हे गाइस, तो एक कहानी है राजेश की। तो राजेश एक कॉलेज स्टूडेंट थे एंड राजेश की फैमिली ना नई नई उन लोगों की खुद के नया घर में शिफ्ट हुए थे। हाँ, तो फिर जब नया घर की पूजा हो रही थी ना, जो पुजारी थे उन्होंने ना एक बेडरूम में जाने के बाद ना बोला था कि उस बेडरूम के पीछे एक नीम के पेड़ थे, तो वो पेड़ उन लोगों के लिए अच्छे नहीं है। हाँ, तो उन लोगों ने उतनी ध्यान नहीं दिया एंड फिर वो लोग रहने लगे उसी घर पर। हाँ, तो फिर ना एक दिन राजेश अपने कंप्यूटर पे कुछ कर रहे थे एंड फिर उन लोगों को छत से ऐसे आवाज आया कि छत से कोई चल रहा है, दौड़ रहा है। ऐसे बहुत ही क्लियर साउंड थे कि सच में ही कोई है। पर छत में जाने का बस एक ही रास्ता था, जो जाने के लिए उस लोगों के घर में घुसना पड़ता था। हाँ, एंड तो फिर किसी ने तो घर में नहीं आए, तो छत में कौन है ये देखने के लिए राजेश एंड उसके पापा बैठ लकड़ी फकड़ी लेके वैसे छत पे गई, पर छत पे कोई नहीं था। हाँ, तब रात के 12 से ज्यादा हो चुके थे। तो फिर उन लोगों के लगा कि कोई चोर होगा। हाँ, तो फिर उन लोगों ने चेक करने के लिए गया, पर कोई नहीं था एंड छुपने के लिए कोई जगह भी नहीं था छत पर। तो फिर ऐसे वो लोग नीचे चले गए। हाँ, एंड फिर 1-2 दिन और वही सेम टाइम पर ऐसे लग रहे थे कि छत से कोई दौड़ रहा है। हाँ, सेम आवाज थी और एकदम क्लियर थी। तो एग्जाम के कुछ दिन बाद जो राजेश के ना 10 दोस्त आए हुए थे, उसके आने वाले थे उसके घर पे पढ़ाई करने के लिए। हाँ, तो आते रहते थे वो लोग एंड फिर रात के 9 बजे उसके 7 दोस्त आते हैं एंड वो सारे पढ़ रहे थे, मस्ती कर रहे थे और अपने रूम पे थे। फिर रात के 11 बजे से फिर और 3 दोस्त आते हैं। हाँ, राजेश के। तो वो लोग ना स्मोक करने के लिए छत पर जाते हैं। हाँ हाँ, एवर तो फिर उसके 3 दोस्त जा रहे थे छत पर, तो सीढ़ी के नीचे 2 दोस्त कुछ बात करने लगे। तो फिर बस और एक दोस्त ऊपर चली गई। हाँ, स्मोक करने के लिए। फिर वो ना जब फिर उसके जो 2 दोस्त सीढ़ी के नीचे थे, वो दोनों जब ऊपर गई तो ऐसे जो लड़का पहले गई थी छत में, वो ऐसे बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ा है एंड एक ही तरफ देख रहे हैं। हाँ, कोई फिर उसके जो दोस्त थे, जो दोस्त उन लोगों ने उसे बुलाया। फिर 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 वो होश में आए। हाँ, एंड उसे कुछ याद नहीं था कि वो क्यों उस तरफ देख रही थी एंड क्या हुआ है उसके साथ। हाँ, तो फिर वो लोग तो नीचे चले गए स्मोक करने के बाद। हाँ, एंड फिर ना वो लोगों को भी तब 11 बज रहे थे एंड उन लोगों को एकदम वो लोग सीढ़ी से नीचे आ रहे थे एंड फिर ऐसा लगा कि कोई दौड़ रहा है। हाँ, छत से। तो फिर वो लोग उसी टाइम पर ही छत पर गई, पर कोई भी नहीं था एंड वो तीनों तो बहुत ही ज्यादा डर गए थे। तो फिर वो तीनों रात में स्टे नहीं करे, वो लोग अपने घर चले गए। हाँ, एंड राजेश के और 7 दोस्त तब भी थे उस
के घर पर। हाँ, तो फिर राजेश एंड उसके जो 7 दोस्त थे ना, उन लोगों में एक उनके दोस्त थे जो मतलब बहुत ही फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है एंड उसके पास अच्छी कैमरा भी है। हाँ, तो फिर वो ना एकदम उससे फोटो खींचना बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर वो 7 लोग भी छत पर गई फोटो खींचने के लिए एंड फिर उन लोगों ने बहुत सारे फोटो खींची एंड जब वो लोग फोटो खींचने के बाद नीचे आई, तो जब राजेश का जो फोटोग्राफर जो दोस्त है, हाँ, वो जब देख रहे थे फोटोज, तो एक फोटो में ऐसे लगा कि उन लोगों के पीछे तो ऐसे मतलब बिल्कुल रेड आग टाइप का कुछ है, हाँ, जो अंधेरों में चमक रही है। हाँ, एंड फिर उन लोगों ने सोचा कि शायद कुछ थी। हाँ, पर वैसे तो अगर तुम्हें अगर लग रहे तो फिर वो हो सकते हैं। हाँ, तो उन लोगों ने उतने भी ध्यान नहीं दिया एंड राजेश के उस 7 दोस्त को राजेश के घर के बारे में कुछ पता नहीं थी। हाँ, तो फिर 3 दोस्त राजेश के बेडरूम में सो गए एंड बाकी के 4 जो दोस्त थे वो फ्लोर पर ही सो गए। हाँ, वो बाहर में। हाँ, एंड फिर कुछ देर बाद, हाँ, एकदम से बाहर में जो 4 दोस्त उसके सो रहे थे, वो चारों के चारों मतलब एकदम से एक साथ उन लोगों की नींद खुल गई एंड फिर उन लोग उसके अंदर से 2 दोस्त बिल्कुल सेम मतलब चीजें बोल रहे थे कि मैंने देखा है कि एक ब्लैक सी कोई पिच ब्लैक की कोई शैडो आई एंड फिर मतलब हमारे ऐसे गला दबाने लगे। हाँ, एंड कुछ बात नहीं कर पा रही थी मैं एंड उसके 2 दोस्त सेम वही सेम चीज बोल रहे थे। हाँ, और उसके और एक दोस्त थे वो अपने होश में थे। हाँ, एंड उसके और भी एक जो दोस्त है, हाँ, वो ना फिर से मतलब ऐसे स्टैचू की तरह हो गई थी एंड कहीं पे ऐसे एक ही तरफ देख रहे थे, मतलब आंखों में ब्लिंक भी नहीं कर रहे थे। फिर उन लोगों ने उसे जगाया। हाँ, फिर उससे भी कुछ समझ में नहीं आया कि एक्चुअल में उसके साथ क्या हुआ है एंड फिर राजेश को जब ये सारी चीज पता चली तो फिर उसने बताया कि उसके घर में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। हाँ, फिर तो उनके उसके जो दोस्त थे 7 दोस्त तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे राजेश के ऊपर। हाँ, एंड फिर उन लोगों बाहर से अंदर बेडरूम पर ही जैसे तैसे करके सो गई एंड फिर उस दिन के बाद सुबह में उसके सारे दोस्त चले गए एंड फिर कभी नहीं आई राजेश के घर में। मतलब ऑब्वियसली कौन ही आना चाहेगा एंड ये थी आज की स्टोरी। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। फिर पसंद आई है तो फिर लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।